तो दोस्तों तैयार रहिए, अपने कमर को कस लीजिएगा कल और रियल नंबर को कर आइएगा रिवीजन, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कल के क्लास में पीवाईक्यू रियल नंबर का, और आपको दिलाएंगे एहसास कि हमने जो पढ़ाया वही पिछले साल के क्वेश्चन में आया और इस साल के क्वेश्चन। हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मास्टरी क्लासेस में। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों तो आज का क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आज हम लोग अपने रियल नंबर को खत्म करने जा रहे हैं, और रियल नंबर को अगर खत्म करने जा रहे हैं तो हमारा लास्ट एक्सरसाइज 1.3 हम लोग कवर करेंगे मेरे दोस्तों। 1.1 हमने किया, कल के क्लास में हमने इंट्रोडक्शन को देखा, आज 1.2 को खत्म करके फिनिश कर देंगे। न्यू वाले एनसीईआरटी में हम लोग 1.2 को देखेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी में 1.3 रहेगा ये दोस्तों। तो ये तमाम तरह के बातें को लेकर हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा आज का क्लास एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को शुरू किया जाए। जी हां दोस्तों, आज हमारा क्लास एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन के ऊपर है और एक एक सॉल्यूशन को हम बारीकी से समझेंगे। बच्चा मैं पहले ही बता दूं, जो भी इस वीडियो को देखने आया है वो पहले पिछले वीडियो जो कि प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, दैट इज प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर, थ्योरम 1.2 और 1.3 को जो पढ़कर आएगा वही आज के क्लास को समझ पाएगा दोस्तों। क्योंकि कल के क्लास में हमने वो सब चीजों को डील कर लिया जो आज की क्लास में हमको सीखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लास को शुरू किया जाए, और सबसे पहला सवाल एक्सरसाइज 1.2 का मैं निकाल लेता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहला सवाल है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन आपके सामने ब्लिंक कर रहा होगा, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका है। हम आंसर को बनाएंगे, हम आंसर को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर हम लोग कौन सा मेथड उपयोग करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को लेकर चलते हैं। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को लेकर चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब विरोधाभास। हम लोग सबसे पहले इसको मान लेते हैं रैशनल नंबर। तो सबसे पहला काम है हमारा, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। हमें क्या मानना है? √5 को रैशनल नंबर मानना है। सो इट कैन बी expressed in the form of a/b। अगर वो रैशनल नंबर है मेरा बच्चा, तो उसको हम लोग p/q a/b के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ या ना? व्हाट इज रैशनल नंबर? वह नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आगे देखा जाए तो √5 be a rational number, so it can be expressed in the form of a/b where b is not equal to 0, जहां पर b आपका 0 के बराबर ना हो, और and a and b will be co-prime। मैंने यहां क्या लिखा कि √5 को मान लिया जाए कि वो रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो हम उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b एक को प्राइम है। a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका सिर्फ और सिर्फ 1 हो फैक्टर, जिसका सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 1 हो, उसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। तो अब मान लिया जाए तो हम लोग क्या, नाउ √5 इज इक्वल टू a/b, हम लोग इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो ये क्या होगा? √5b इज इक्वल टू a। √5b इज इक्वल टू a। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या होगा? स्क्वायरिंग करूं तो √5 का स्क्वायर 5 और b का स्क्वायर b² इज इक्वल टू बच्चा a²। ठीक है, इज इक्वल टू a²।
तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर बाई 5। बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर बाई, इसको 1 ले ले, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और हमारा यहां से मल्टीप्लाई में 5 है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, तो ए स्क्वायर बाई 5 आया। अच्छा यहां देखिए, सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो a is also divisible by 5, a is also divisible by 5। अगर a स्क्वायर आपका 5 से डिविजिबल है तो a भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। थ्योरम 1.2 बच्चा जिसने देख लिया है वो समझ रहा होगा। थ्योरम 1.2 क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर है, मतलब अगर a स्क्वायर को किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो a भी वो प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, a भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। तो देखिए a स्क्वायर एक प्राइम नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। ये सत्यापित बातें हैं बच्चा। तो हम यहां पर लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, सो a बाई 5 इज इक्वल टू k, लेट, मतलब a बाई 5 डिवाइड होके क्या आएगा, कोई नंबर k आएगा। a बाई 5 डिवाइड होके कोई नंबर k आएगा, ठीक ना। सो यहां देखिएगा बच्चा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, अगर हम बच्चा बात करें a डिवाइडेड बाई 5, यहां 5 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 5k। a का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 5 के आ गया। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में मेरा बच्चा पुट करते हैं, ध्यान देना, यहां पर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं a का वैल्यू, तो क्या होगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, a के जगह पर हम क्या पुट करेंगे 5k, तो 5k का स्क्वायर। देखते जाइएगा एक एक चीजों को। अब यहां से आगे बढ़े तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। देखिए 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर मेरा बच्चा। ध्यान दीजिए एक एक चीजों, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं, आप लोग गौर से देखिए, अगर मैं यहां से देखूं तो 5b स्क्वायर ये 25 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यहां ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो बाई 25 इज इक्वल टू के स्क्वायर। ध्यान दीजिए 5 5 जा 25 कट गया। देखिए तो बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से, बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से। तो मैं यहां पर अगर लिखूं इस इक्वेशन को देखते हुए, मैं अगर यहां पर लिखूं सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, is divisible by 5, so b is also divisible by 5, b is also divisible by 5। देखिए मैं यहां पर क्या देख रहा हूं, 5 से 25 5 बार में कट गया तो b स्क्वायर बाई 5 आया। तो b स्क्वायर बाई 5 जब हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि b जो है 5 से कट रहा है, b स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो b स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो b भी आपका किससे कटेगा मेरा बच्चा 5 से कटेगा। तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर एक थ्योरी देखा कि क्या देखा कि जब a स्क्वायर 5 से कट रहा है तो a भी कटेगा 5 से। 5 से कटने का मतलब उसका 5 उसके फैक्टर में है मौजूद। b स्क्वायर 5 से कटने का मतलब b भी 5 से कट रहा है, b का भी फैक्टर कहीं ना कहीं 5 है। लेकिन हमने a और b को क्या माना है, a और b को प्राइम नंबर माना है। a और b को हमने क्या माना है, a और b को हमने प्राइम नंबर माना है। और वो भी कौन सा प्राइम, को प्राइम मतलब जिसका सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 1 हो। लेकिन हमारा यहां पर a का भी a के पास भी 5 के है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा मेरा बच्चा, समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए b भी आपका किससे डिविजिबल है 5 से। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल है। b 5 से डिविजिबल होके मान लेते हैं आपका यहां पर कोई भी एक सर्टेन वैल्यू आ जाता है b का c, लेट ये आपका सर्टेन वैल्यू कोई आ गया b 5 से डिवाइड होके, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5c। b का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, b का वैल्यू 5c हो जाएगा।
अगर b का वैल्यू 5c है तो हमारा a का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू 5k है। देखिए तो a का वैल्यू 5k, b का वैल्यू 5c। कॉमन दोनों में क्या है सर, कॉमन दोनों में 5 है। लेकिन हमने क्या माना था, हमने तो a और b को को प्राइम माना था। को प्राइम का मतलब होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 1 हो, लेकिन यहां पर a और b का तो कॉमन फैक्टर जो है, यहां पर कॉमन फैक्टर जो है यहां पर वो आपका 5 आ गया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। हैंस सीधा लिखिए √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर। हमारा एजम्पशन बिल्कुल सरासर गलत था कि हमने √2 को रेशनल माना था। हमारा एजम्पशन सरासर गलत था और √2 आपका इरेशनल नंबर है, ये वेरीफाई हो जाता है। √2 नहीं, सॉरी, हम तो √5 लेके बना रहे हैं ना बच्चा, √2 जहां से जाता ही नहीं है। √5 आपका रेशनल नंबर नहीं है, √5 आपका इरेशनल नंबर है। तो चलिए आशा करते हैं आपको ये पूरा √5 का कॉन्सेप्ट जो पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा वो समझ में आया हो। जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह से इसी फॉर्मेट से एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले एक शायरी, बड़ा खतरनाक सा शायरी जो दिल को ना छू जाए तो फिर कहना दोस्तों, एकदम दिल को छूने वाली शायरी है। जर्रा जर्रा समेट कर बनाया हूं मैं खुद को, हमसे ना कहना कि बहुत मिलेंगे हमसा। वाह शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छा शायरी जो दिल को छूने वाला है। मतलब मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से ढाला है, मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से बनाया है। मेरे को मत कह देना कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं। मेरे जैसा बनना यूनिक पीस है, एक टैलेंट है। दोस्तों अपने आप में इस टैलेंट को डेवलप करिए कि अपने जैसा किसी को ना बनने दो, आप सबसे अलग रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। आप लोग के पास क्वेश्चन यहां ब्लिंक कर रहा होगा। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखिए बड़ा आसान, ये सब तो हंसते खेलते हम लोग बना देंगे। इतना बड़ा बड़ा टॉपिक जब सीख लिए रहे, अब छोटा छोटा सीखने में हम लोग को दिक्कत होगा। हाँ ये बताओ तुम लोग, थोड़ा सा तो नहीं ना होने का, और होना भी नहीं चाहिए। हुआ ना तो यहीं से हड्डी गुड्डी तोड़ना शुरू करेंगे और अंत तक तोड़ते रह जाएंगे। ध्यान दें, सबसे पहला लेट क्या करना है, 3 + 2√5 बी आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैं आराम से बनाऊंगा, ध्यान दीजिए। देन 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। इसको a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम, a और b आर को प्राइम। ध्यान दीजिएगा, 3 + 2√5 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b आपका 0 के बराबर ना हो और a और b को हमने क्या माना, को प्राइम। चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। 2√5 को आप इधर ही रखिए, 2√5 को इधर ही रखिए, इज इक्वल टू ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम यहां क्या लिखेंगे, a/b माइनस का 3, a/b माइनस का 3 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। ये देखिए प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। √5 को आप इधर ही रखिए, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 a/b माइनस का 3। ध्यान दीजिए। अच्छा ये क्या है आपके पास, इतना दूर जो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको भूल जाऊं अभी, तो a/b आप गौर से देखिए एक इंटीजर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटीजर क्या होता है सर, इंटीजर वह नंबर जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों हो, उसको हम इंटीजर बोलेंगे। तो क्या ये वैल्यू a और b आपका इंटीजर की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे 10 a एंड b, a/b आर इंटीजर, आर इंटीजर। सो अगर वो इंटीजर है मेरा बच्चा, अगर वो मेरा बच्चा इंटीजर है, तो ये पूरा वैल्यू आपका
ए बाई बी 1/2 ए बाई बी -3 ये रैशनल नंबर की तरह ट्रीट करेगा, ये रैशनल नंबर की तरह ट्रीट करेगा। ए बाई बी अगर ये इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है तो ये पूरा नंबर आपका कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल। क्योंकि देखिए तो सबको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पी बाई क्यू, इससे जो भी नंबर रिप्रेजेंट होगा 1/2 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होकर आएगा, मान लीजिए इसको सॉल्व हमने किया, इसको सॉल्व करके हमारा वैल्यू 5/7 आ गया जस्ट सपोज, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? 5/7 इंटू 1/2 और क्या आ जाएगा? 5/14, 5/14, 5 7 2 14। तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? हाँ सर ये रैशनल नंबर है, मतलब P बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। इसका मतलब बच्चा कि हमने यहां पर क्या देखा? हमने यहां पर ये देखा कि हमने किसी को हंसते देखा, हमने किसी को रोते देखा, हमने किसी को खिलखिलाते हुए देखा, और क्या देखा कि A बाई बी आपका इंटीजर है। अगर A बाई बी अगर आपका इंटीजर है तो ये पूरा नंबर आपका रैशनल हो जाएगा। लेकिन बट so √5 also be a rational number, also be a rational number। देख बच्चा, ये तो माहौले गड़बड़ा रहा है दोस्तों, माहौले यहां पर गड़बड़ा रहा है। क्या गड़बड़ा रहा है कि √5 अगर RHS आपका रैशनल नंबर है तो LHS भी रैशनल नंबर होगा, LHS भी रैशनल नंबर होगा, हाँ या ना? लेकिन जब रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है वो तो इरेशनल नंबर होता है। रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर होता है वो तो इरेशनल होता है, और हमने इरेशनल को प्रूफ किया, √2 को किया, √5 को किया, √3 को किया। ये सब तो आपका प्राइम नंबर है, प्राइम रूट में है, तो इसका मतलब ये इरेशनल है। लेकिन हमने तो यहां पर रैशनल निकाल लिया, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। तब हम लिखेंगे आवर कॉन्ट्राडिक्ट, आवर assumption is wrong and we contradict our fact, that √5 is irrational, so 3 plus 2√5 is a irrational number, मतलब ये जो नंबर है अगर ये रैशनल है, RHS रैशनल है, तो LHS भी आपका क्या हो जाएगा? रैशनल होगा। लेकिन LHS तो √5 है, √5 कैसे रैशनल हो सकता है? तो √5 रैशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। और अगर √5 इरेशनल होगा तो ये पूरा नंबर जो होगा, ये पूरा 3 + 2√5 वो आपका इरेशनल हो जाएगा। और इसी तरह सरल तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। वाह, वी लाइक दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे क्वेश्चन का। चलिए, हाँ तो दोस्तों तब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। लेकिन दोस्तों इस सभी के बीच एक बढ़िया लाइन कि जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो, मतलब ये बल्ब, ये लाइट, फलना चिलना, कि जरूरी नहीं है कि ये रोशनी जो है वो चिरागों से ही हो। शिक्षा भी रोशनी का ही काम करती है, शिक्षा भी रोशनी का भी काम करती है, कि जरूरी नहीं है रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर में रोशनी आती है मेरे दोस्तों। और इसलिए शिक्षा को जितना ज्यादा प्रसार करिएगा, शिक्षा उतना ज्यादा समाज में रोशन करेगा। तो दोस्तों शिक्षा का प्रचार प्रसार करना सीखिए, शिक्षा को एक से दूसरे जगह पर बांटिए, लोगों में फैलाइए शिक्षा, लोग सीखे, लोग जाने। शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई, शिक्षा का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है मेरा बच्चा। शिक्षा से सिर्फ हम बोर्ड भर दिए, कॉपी भर दिए, ये नहीं है शिक्षा मेरे दोस्तों। शिक्षा का मतलब है कि आप कितना थ्योरेटिकल होकर पढ़ रहे हैं, कितना आप प्रैक्टिकल होकर पढ़ रहे हैं, और कितना आप समाज के प्रति पढ़ रहे हैं। अगर कोई बंदा गिरा हुआ है और उसको अगर हम नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा सारा शिक्षा बेकार है, मेरी सारी मानवता बेकार है। ये हमें शिक्षा कभी नहीं सिखाती कि दूसरों का शोषण कर कर आप आगे बढ़िए, ये हमें शिक्षा बिल्कुल नहीं सिखाती। शिक्षा हमें एक आदर करना सिखाती है, शिक्षा हमें विनम्र बनाती है, शिक्षा हमें शालीनता लाती है। और शिक्षा
से अगर जिस दिन हमें शालीनता आ गई, समझ लीजिए हम अपने सक्सेस के पहले पैदान पर रख चुके हैं पैर और आगे बढ़ रहे हैं। तो सिंपल बात है, जब आप दूसरों का रिस्पेक्ट करना, दूसरों का आदर करना सीख जाइएगा, उस दिन आप मेहनत करना सीख जाइएगा और शिक्षा का असली महत्व सीख जाइएगा। शिक्षा कभी दूसरों का अनादर करना नहीं सिखाती है दोस्तों। आज के युवा दूसरों का, मम्मी का, पापा का, माँ का, बाप का, सबका मतलब इतना खराब व्यवहार करते हैं सबके साथ। इवन कि आज के युवा की चर्चा करूं मैं तो अपने टीचरों के साथ खराब व्यवहार करते हैं। टीचर अगर गलती से उनको कुछ डांट दिए तो मतलब उनके दिल पर सेल्फ रिस्पेक्ट बात आ जाती है। एक हमारा जमाना था, एक हम लोग थे कि हम लोगों को पकड़ के कूट दिया जाता था दोस्तों। लेकिन आज क्या बोलिएगा, आज तो कुछ बोल ही नहीं सकते। आज का ज़माना इतना ख़राब है कि अगर आप कुछ बोल दीजिएगा बच्चों को तो बच्चा आपके सर पर चढ़ जाएगा दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट या ए नंबर का ये 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाइए। 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाइए। चलिए हम लोग करते हैं 1/√2 को इरेशनल। और इरेशनल जब करेंगे तो समझेंगे, चीजों को जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग 1/√2 को क्या मान लेंगे दोस्तों? रैशनल नंबर मान लेंगे। अगर 1/2 को रैशनल नंबर मेरा बच्चा मान लिए तो 1/√2 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे वाह, a/b क्या मेरे दोस्तों? a/b वही ना जो रैशनल नंबर कहता है, वही रिप्रेजेंट किए। जहां पर b आपका 0 के बराबर ना हो और a और b को प्राइम हो, a और b क्या हो जाए? को प्राइम हो जाए। ये सब चीज अब आम हो गया आप लोग के लिए। मेंटोस जिंदगी अब ये नहीं है, प्राइम आम जिंदगी आप लोग के लिए। अब √2 क्या होगा? इसको पलटिए तो √2 बराबर, अगर ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर पलटेगा, b/a, 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 b/a। एक चीज देखिए, सिंस b/a इज एन इंटीजर, अब पलटने जैसे हमने इसको पलटा, हमने उसको ऐसे देखा जैसे कोई एक मूर्त भगवान का खड़ा है। b/a एक इंटीजर है, b/a एक क्या है? इंटीजर। क्यों? जैसे हमने इसको पलटा a/b, जहां पर b 0 के बराबर नहीं था, जैसे उसको पलटा b/a के रूप में लेके आया, b/a के रूप में लेके आया, b/a के रूप में लेके आया, तो वो अब क्या बन गया? इंटीजर बन गया। इंटीजर क्या होता है? जिसका पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू हो सकता है। मतलब अगर यहां पर वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, b/a एक इंटीजर होगा। अगर b/a एक इंटीजर है, b/a एक इंटीजर है, सो b/a एक्ट एज अ रैशनल नंबर, एज अ रैशनल नंबर। b/a आपका क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। सो √2 also be a rational number, also be a rational number, but we have concluded that √2 is a irrational number, √2 is a irrational number। हमने √2 को क्या माना है? माना क्या है? हमने वेरीफाई किया है। √2 को क्या वेरीफाई किया हमने? √2 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हम लोग तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? b/a एक इंटीजर है, और b/a एक इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर की तरह काम कर रहा है। और अगर ये रैशनल नंबर की तरह काम कर रहा है तो अगर RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा। लेकिन √2 को तो हमने इरेशनल माना है। सो वी कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर √2 एक रैशनल नंबर नहीं है तो क्या 1/2 एक रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा। हैंस 1/√2 इज अ irrational number, is a irrational number। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा क्लास है फुल्ली बोर्ड ओरिएंटेड क्लास है। बोर्ड मतलब 10th बोर्ड हमारा। 10th बोर्ड के लिए जो बच्चा इस क्लास को ब्लाइंडली फॉलो कर लेगा, आज से
कुल 4 महीना अगर ये ब्लाइंडली इस क्लास को फॉलो कर लेता है तो मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। और अगर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया तो 100% आपको 90% से एबव कोई लाने के लिए नहीं रोक सकता है बच्चा। मैं गारंटी आपको देता हूँ, मैं आश्वासन देता हूँ, भले मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस व्हाइट बोर्ड से पढ़ाकर ही आपको मैं 90% एबव दिला सकता हूं। बस मेरे बातों को सुनिए, मेरे बातों को गौर से देखिए और एक एक क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो करते रहिए बढ़िया से। आज तो मेरा एनसीईआरटी खत्म हुआ है, अब मेरा जलवा शुरू होगा, मेरा जलवा अब शुरू होगा। कल के क्लास में हम रियल नंबर के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको समेट देंगे। कल के क्लास में रियल नंबर का जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होगा मेरे दोस्तों उसको समेट देंगे हम। एक वीडियो में 1 घंटा बने, 2 घंटा बने, 3 घंटा बने, डजंट केयर दोस्तों, आई विल स्टैंड फॉर यू। और पूरा कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू रियल नंबर का नहीं समेटे तो फिर आप लोग बोलिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट रियल नंबर का मैं कल के क्लास में समेट दूंगा। तो दोस्तों तैयार रहिए, अपने कमर को कस लीजिएगा कल और रियल नंबर को कर कर आइएगा रिवीजन, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कल के क्लास में पीवाईक्यू रियल नंबर का। और आपको दिलाएंगे एहसास कि हमने जो पढ़ाया वही पिछले साल के क्वेश्चन में आया और इस साल के क्वेश्चन में भी आएगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।